शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां एक 20 वर्षीय युवक आरव अपनी विधवा मां के साथ रहता था। बचपन में ही पिता का निधन हो गया था और तब से उसकी मां खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा करती थी। आरव में प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह किसी भी काम में ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। कभी वह खेतों में काम करता, कभी किसी की दुकान पर, तो कभी बर्तन बनाने वालों की मदद करता। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन उचाट हो जाता। गांव के लोग कहते, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, इसे खुद नहीं पता कि इसे क्या करना है। वे उसे चंचल आरव कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन गांव की चौपाल पर एक बुजुर्ग ने कटाक्ष किया, जिसे खुद अपने मन का भरोसा नहीं, वो अपनी किस्मत क्या बदलेगा। यह बात आरव के दिल में गहरे उतर गई। वह दुखी हो गया और बिना कुछ कहे गांव से बाहर निकल गया। वह जंगल की ओर चल पड़ा, अकेले, अपनी उलझनों से लड़ते हुए। चलते चलते उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो बांस की लकड़ी से कुछ तराश रहे थे। वे बड़े ध्यान और लगन से काम कर रहे थे। घंटों बीत गए, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसी काम में डूबा रहा। आरव से रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा, आप इतने ध्यान से एक ही काम कर रहे हैं, क्या आपको ऊब नहीं होती? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ऊब तब होती है जब हम काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानते हैं। लेकिन जब काम पूजा बन जाए, जब उसमें दिल लगे, तो हर दिन वो नया लगता है। आरव के मन में जैसे कोई जादुई घंटी बज उठी। उसे बचपन याद आ गया, जब वो बांस से छोटी छोटी चीजें बनाता था, टोकरी, पंखा, सूप। पर गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उसने वो शौक छोड़ दिया था। उस रात उसने ठान लिया, अब की बार मैं अपने काम को पूजा बनाऊंगा। जो अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे वह जंगल गया, सूखे बांस इकट्ठा किए और घर लौटकर काम में जुट गया। शुरू में उसके हाथ कांपते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी पुरानी कला जागने लगी। उसने टोकरी, सूप और चटाई बनानी शुरू की। गांव वालों ने पहले तो मजाक उड़ाया, फिर से एक नया शौक पाल लिया है आरव ने। लेकिन आरव ने किसी की परवाह नहीं की। दिन रात मेहनत करता रहा। पहले महीने मुश्किल से 2 टोकरी बिकी, पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने डिजाइन में बदलाव किया, नई चीजें बनाई। उसने एक मेले में स्टॉल लगाया, जहां लोगों को उसकी कला ने आकर्षित किया। कई बूढ़े लोग बोले, ऐसी चीजें तो हमने अपने बचपन में देखी थीं। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ी। अब आरव को समझ आने लगा था कि काम में सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी लगाना पड़ता है। 2 साल बीत गए। अब उसकी एक छोटी सी वर्कशॉप थी। आसपास के गांवों से लोग बांस का सामान खरीदने आने लगे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसके वर्कशॉप में आया और बोला, क्या तुम 2000 कटोरियां और 1000 टोकरियां बना सकते हो एक महीने में? आरव ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अगर मेहनत सच्ची हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसने गांव के कुछ बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा और उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया। शुरुआत में बहुत सारी गलतियां हुई। लोगों ने फिर कहा, अब तो ये बड़ा ऑर्डर लेकर फंसेगा। लेकिन आरव ने किसी की नहीं सुनी। दिन रात मेहनत की, हर गलती से सीखा, हर साथी को सिखाया। 2 महीने तक दिन रात एक करके उन्होंने वह ऑर्डर पूरा किया। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने न केवल पूरा पैसा दिया, बल्कि अपने जानकार व्यापारियों को भी आरव के बारे में बताया। अब आरव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके नाम की मिसाल देते थे। आरव की मां ने एक दिन उसे गले लगाकर कहा, बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तूने यह साबित कर दिखाया। अब गांव के बच्चे आरव के पास आकर कहते, हमें भी सफल बनना है, हमें भी कुछ बनना है। आरव उन्हें सिर्फ एक बात कहता, जिस काम में मन लगे उसे पकड़ लो और फिर कभी पीछे मत देखो। मुश्किलें आएंगी पर जीत तुम्हारी होगी। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके पास आए।
उन्होंने कहा, जो व्यक्ति एक मार्ग पर अडिग रहता है वही अपने लक्ष्य को पाता है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि किस्मत बाहर नहीं बदलती। किस्मत तब बदलती है जब हम खुद को बदलते हैं, जब हम काम को ईमानदारी से, श्रद्धा से करते हैं। इस प्रकार आरव की यात्रा एक गुमराह युवक से एक प्रेरणास्पद शिल्पकार बनने की थी। एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि सच्ची मेहनत, लगन और धैर्य से ही किस्मत बदली जा सकती है।